औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री क्लास में वेलकम है आपको। बेटा, जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि नाइन्थ क्लास का हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 वो कंप्लीट हो चुका है और यूनिट नंबर 3 में हम सारे ही कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप लोग जो हैं वो टेस्ट योरसेल्फ्स जो हैं वो भी सॉल्व कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द टेस्ट योरसेल्व्स, तो यूनिट ख़त्म हमारा होगा इंशाल्लाह कल। तो आप लोग जो है वो उसमें जो भी आपके इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो आप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। आज हम आपको इस यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। तो ये आप लोग कॉपी पेंसिल ले लें और इसको जो है आप डिक्टेट करेंगे प्लीज़। पहला क्वेश्चन है, वाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव? इसका आंसर लिखिएगा। Noble gases do not have 2 or 8 electrons in their valence shells. It means that all the noble gases have their valence shells completely filled. Their atoms do not have vacant spaces in their valence shells to accommodate extra electrons. Full stop. That is why noble gases are not very reactive. नोबल गैसेस आर नॉट वेरी रिएक्टिव। मैं समझा देता हूँ बेटा। बेटा, जिस तरह से मैंने आपको यूनिट पढ़ाते हुए बताया था कि हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस जो हैं उसमें क्या होता है कि नोबल गैसेस के जो आखिरी हमारे पास जो उनका शेल, वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 या फिर 8 होते हैं। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उनके वैलेंस शेल्स में मजीद गुंजाइश नहीं होती वैलेंस शेल्स के अंदर टू अकोमोडेट एनी इलेक्ट्रॉन्स। तो जब मजीद जो है वो गुंजाइश नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की कि वो अकोमोडेट हो सकें या आ सकें, तो हमेशा याद रखें कि केमिकल रिएक्शंस या रिएक्टिविटी के लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो उनकी शेयरिंग हो या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो जब उनके ऑक्टेट ही कंप्लीट हैं, जब वो स्टेबल हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज सीजियम require little energy to release its one electron present in the outermost shell? सीजियम को क्यों जरूरत पेश आती है, रिक्वायर लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन? सीजियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो उसका क्या रीजन है, सीखिएगा। सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज its outermost electron because it has bigger atomic size, higher shielding effect, and low ionization energy, due to which the nucleus hold of nucleus on valence electrons become very weak. हमारे पास जो वैलेंस शेल्स हैं उनको रिलीज करने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत हाई होता है और एटॉमिक साइज एक्चुअली बहुत बिगर होता है। एटॉमिक साइज के बिगर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर हो जाते हैं और उनको निकालना जो है वो आसान होता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो है ये किस तरह से डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम? ये थ्योरी के अंदर जब पढ़ाते हैं उस वक्त आपको सिखाते रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं ये पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पर बहुत असरअंदाज होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मुस्तकिल बढ़ रहे होते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। रीजन इसका लिखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन electronic configuration which is based upon atomic number or number of protons. Full stop. So arrangement of elements according to increasing atomic number
shows the periodicity in the electronic configuration of the elements that leads to periodicity in their properties. तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा चेंज हो जाएगी तो उसके साथ साथ हमारे पास जो है उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज यूनिट नंबर 1 में भी सीखा, 2 में भी सीखा आप लोगों ने कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। चौथा सवाल है हमारे पास, व्हाई डज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक कैटायंस फॉर्मेशन इजी? यानी शील्डिंग इफेक्ट जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, ये कैटायन फॉर्मेशन यानी जो पॉजिटिव आयन के आयन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको बताया हुआ है, वो कैटायंस होते हैं। तो कैटायंस की फॉर्मेशन इजी क्यों हो जाती है अगर शील्डिंग इफेक्ट जो है, ठीक है जना, व्हाई डज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक, जी आंसर लिखिएगा इसका, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन makes the cation formation easy because the electrons present between the nucleus and the outermost shell of an atom, comma, reduce the nuclear charge felt by the electrons present in the outermost shell. बेटा हमारे पास असल में न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स फेल्ट कर रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो एनर्जी है वो लेस हो जाती है और कैटायन फॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो आसान हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? आप एक लाइन लगाएंगे, एक तरफ मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ लिख देंगे और एक तरफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिख देंगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल? तो आप ग्रुप्स की डेफिनेशन आपको मैं लिखा चुका हूं, पीरियड्स की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड? जी लिखिएगा इसका आंसर, फोर्थ पीरियड में किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज किया जाता है। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड because they are all having 4 electron in their valence shell and 4 electronic shells and are arranged by increasing atomic number from left to right in the periods, ठीक है बच्चों। एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज द साइज ऑफ एटम नॉट डिक्रीज रेगुलर इन अ पीरियड? इसको समझ लें पहले क्वेश्चन को। हमारे पास बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो साइज है एटम्स का वो डिक्रीज रेगुलर पैटर्न में नहीं हो रहा पीरियड्स के। इसकी क्या वजह है? देखिए पीरियड्स में हमारे पास हर दफा एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल के अंदर ऐड हो रहा है, तो होना तो ये चाहिए था कि एटॉमिक साइज का जो डिक्रीज था वो भी क्या होना चाहिए था, एक रेगुलर पैटर्न पे होना चाहिए था। यानी एक फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट था, उसका जो है साइज जो है फॉर एग्जांपल 170 था, तो अगले वाले में क्या होना चाहिए था, अगर 2020 कम होता 2020 पिकोमीटर, तो रेगुलर इंटरवल के साथ या रेगुलर जो है उसमें डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसका क्या रीजन है? क्वेश्चन क्या है दोबारा सुनिएगा, व्हाई डज द साइज ऑफ एटम्स नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड? तो इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर है एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, कॉमा, so the number of electrons also go on increasing in same shell, ब्रैकेट में लिखिएगा वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही होती है ना, फुल स्टॉप। ड्यू टू रिपल्जन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा, ड्यू टू रिपल्जन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा,
the size of atom does not decrease regularly in a period. तो रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो साइज ऑफ एटम है तो उसके अंदर जो पैटर्न है वो रेगुलर नहीं है, ये उसका रीजन। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी हो गया। अगला सवाल हमारा आखिरी सवाल है इस यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, और वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। जी इसका आंसर लिखिएगा। Ionization energy decreases while we move from top to bottom in groups। ये ट्रेंड की हेडिंग आएगी, ट्रेंड की हेडिंग लिखेंगे और उसके नीचे ये लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस while we move from top to bottom in a group। अब इसका रीजन की हेडिंग लिखें। Because the size of atoms reduces and valence shell electrons are held strongly by the electrostatic forces of attraction of nucleus, full stop, it increases from left to right in a period, full stop। फिर रीजन लिखिएगा, ये पीरियड्स में था, अब ग्रुप्स में लिखें। ग्रुप्स के अंदर क्या है, पीरियड्स के अंदर क्या है, सॉरी इसका रीजन क्या है? बिकॉज इन ग्रुप्स more and more shells lie between the valence shell and nucleus, full stop, which reduce the electrostatic force of attraction between nucleus and valence electrons, so they are taken away easily। ठीक है बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो हम पढ़ चुके हैं, बुक के अंदर एज इट इज मौजूद हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा और इनको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा बुक्स में। ये बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं, हमारे स्कूल के पेपर्स में आते हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। पहला एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पीरियोडिक टेबल। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मेंडेलीव। The next question is write down drawback of Mendeleev's periodic table। Next question है describe modern periodic law। अगला क्वेश्चन है write down significance of atomic number। Next additional short question है what do you mean by group number and period numbers। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी 7th क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इनटू 4 ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हु आर अल्केमिस्ट, 11 है सॉरी। 12 क्वेश्चन है डिफाइन लैंथेनाइड्स टू विच पीरियड्स डू दे बिलोंग। ये 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं, पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 डिफाइन एक्टिनाइड्स टू विच पीरियड्स डू दे बिलोंग, 7th पीरियड के साथ होते हैं। The next is write down the trend of atomic size in groups and periods in periodic table। Next additional short question है why does atomic radius of element increases down the group। ये बोर्ड में 3 से 4 साल मुस्तकिल आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है why does ionization energy decreases
from top to bottom in any group. अगला क्वेश्चन बोर्ड में 2013, 14, 15 और 16 4 साल आया है ये क्वेश्चन. गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स. अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट डाउन इट्स यूनिट्स. The next question is, what is the trend of electron affinity in groups and periods in the periodic table? The next additional short question is, why does electron affinity decreases in a group? The next question is, why does electrons affinity increases in a period? अगला क्वेश्चन है, define electronegativity. Write the electronegativity of nitrogen and oxygen. अगला सवाल है, what are the elements arranged in group 3 to 12 called? Next question है, write down the name of any 4 elements of group 17. Second last question है, write the name of symbols of any 4 elements of noble gases. अगला सवाल है हमारे पास लास्ट, और वो है, write down the names of elements found in second period. तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे आपके लिए, ठीक है. और इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ हमारा ये यूनिट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुए. कल इंशाल्लाह हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके साथ करेंगे, ठीक है. और अब आप लोग ये जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी पर सॉल्व करें और साथ ही साथ आप इनको तैयार करना शुरू करें. आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करेंगे. अल्लाह हाफिज.